आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 11वें वचन से है। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। पासवान डॉक्टर एंड्रू बोनो ने एक बार स्कॉटलैंड की प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में प्रचार किया। उस प्रचार के दौरान उन्होंने एक विश्वासी के बारे में बताया। वो विश्वासी एतवार के दिन एडिनबर्ग गए हुए थे और अगले दिन सोमवार की सुबह ही वो अपने गांव वापस लौटे। उस गांव में रहने वाले लोग उस व्यक्ति के पास आए और उनसे पूछने लगे, कल के दिन तो तुम एडिनबर्ग गए थे ना? वहाँ के पासवान जिस तरीके से प्रचार करते हैं, क्या तुम्हें वो प्रचार पसंद आया? जिसके लिए उस व्यक्ति ने कहा कि वो सब लोग एक ही पंख से उड़ते हैं, क्योंकि वो सब यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में ही प्रचार करते हैं। उनमें से कोई भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार नहीं करता। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में कलीसियाओं में यीशु मसीह को केवल एक उद्धारकर्ता के रूप में, या हमारे पापों के बोझ को उठा लेने वाले परमेश्वर के मेवने के रूप में, या हमें शांति प्रदान करने के लिए सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लेने वाले परमेश्वर के रूप में ही प्रचार किया जाता है। लेकिन वो अपने दूसरे आगमन में न्यायाधीश के रूप में आने वाले हैं और उनके आने के सारे चिन्ह बहुत ही तेजी से पूरे होते आ रहे हैं। आज के दिनों में हमें ये प्रचार बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है। आज के दिनों में एतवार के दिन कलीसिया आने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि परमेश्वर से मुझे एक दिलासा भरा शब्द मिले, आशीषित शब्द मिले। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया, तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद 40 दिन तक वो धरती पर रहे, उसके बाद वो स्वर्ग गए। उसके जाते समय वहां मौजूद कुछ लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा करके कहा। जी हाँ, यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे करके पहले से ही घोषणा की जा चुकी है। जैसा उन्होंने कहा था, बिल्कुल वैसे ही वो दूसरी बार इस धरती के ऊपर न्यायाधीश के रूप में आने वाले हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले से ही इस बात की भविष्यवाणी ये कहकर कर दी थी कि गेहूं को अपने खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसे को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। इसलिए हम उस भूसे के समान आग में न झोंके जाए, इसलिए गेहूं के समान बन जाए, तब परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए हम भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करें और उनका इंतजार करें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।